खबर शाम करते हैं कोट जेएमएल आज़ाद कश्मीर से। हमारे ब्यूरो चीफ मेंबर मोहम्मद रशीद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टल लाइफ के सताए दरियाला के रिहायशी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद साबिर जम्मू व कश्मीर मीडिया ऑफिस कोट जेएमएल पहुंच गए। 2008 में 15 साल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाई। 2023 में पॉलिसी मेच्योर हो गई। अब 2025 आ चुका है। दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ मुतालिका अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील करते हैं। दरियाला के रिहायशी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद साबिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पाक फ़ौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, पैसा जोड़कर अक़सात जमा करवाई। आइंदा 15 साल मुकम्मल हुए तो इस उम्मीद लगी कि बच्चे की शादी करवा लूँगा या कोई और मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन सब बेसूद रहा। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गुजरात का ही चक्कर लगाए, अब जेब इजाज़त नहीं देती। हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी आवाज़ को इंसाफ के वानों तक पहुँचाया जाए ताकि हमारी दाद रसी हो सके। जम्मू व कश्मीर मीडिया ऑफिस में इज़हार ख्याल करते हुए आप दीदा हो गई। उन्होंने बताया कि अनवर नामी शख्स ने हमें गुजरात ऑफिस के कई चक्कर लगवाए, नया शनाख्ती कार्ड बनवाने का कहा, वो भी बनवाया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी पॉलिसी रकम दिलवाई जाए और इंसाफ का बोलबाला किया जाए, हमारी पाक फ़ौज के लिए खिदमत को मद्देनज़र रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सदर जम्मू कश्मीर मीडिया ऑफिस कोट जेएमएल आपसे मुखातब हूँ। आज हमारे पास जो है वो यूनियन कौंसल रोड दरियाला से जो है वो पोस्टल लाइफ के सताए हुए जो है दो हमारे यहाँ पे अजीज़ आए हैं। तो इनका कहना है कि हमारी जो पॉलिसी थी पोस्टल लाइफ में हमने करवाई थी, तो उसकी जो मियाद है वो भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमें 2 साल से जो है वो अखबार किया जा रहा है। तो इनसे पूछेंगे जी क्या इनके मसाइल और क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। अशरफ साहब, आप ने ये पोस्टल लाइफ जो करवाई है किसके कहने पे करवाई है और कितना अरसा हुआ और क्या आपके मसाइल हैं? सर मैं 2008 में पेंशन आया था और अपनी पेंशन जो डाकखाना कढ़ाला है इसमें मैंने लेता रहा हूँ, और कढ़ाले वाले जो डाकखाने वाले थे उन्होंने कहा इसका पॉलिसी का आपको बहुत फायदा है, आप पॉलिसी करा लें, गरीब बंदे हैं। तो मैंने 2008 में अपनी पॉलिसी कढ़ाला डाकखाने में जमा कराता रहा हूँ 7200 रुपया में सालाना। 15 साल की मेरी पॉलिसी थी और 15 साल मैंने जमा कराई है। 2022 में आखिरी किस्त मैंने करा दी। आखिरी किस्त जो है उन्होंने कहा कि डाकखाने में खत्म हो गया, आप अलाइड बैंक में कराएं। आखिरी किस्त मैंने अलाइड बैंक बिम्बर में जमा कराई और पूरी 15 किस्तें मैंने जमा करा दी। उन्होंने कहा ये आपका केस 1 साल के बाद आप कागज जमा करा सकते हैं। तो मैं 1 साल के बाद कागज लेकर कढ़ाला डाकखाने में गया। उन्होंने कहा ये कागज आप खुद ले जाएं गुजरात हेड ऑफिस में, उधर जाके आप खुद कागज जमा कराएं। मैं गुजरात गया हूँ अपने कागजात लेके, तो उन्होंने कहा आप ये काम जल्दी करवाना चाहते हैं या लेट? मैंने कहा जल्दी, हम कश्मीर से आए, इतनी दूर से आए हैं, गरीब बंदे हैं, रोज रोज तो हम आ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई खर्चा पानी भी लगेगा। मैंने कहा खर्चा पानी आप जरूर ले लें लेकिन हमारा काम करें। उन्होंने 1000 रुपया लिया मुझसे कागज तैयार करके। उन्होंने कहा सुबह कागज आपके लाहौर हेड ऑफिस चले जाएंगे। मेरे कागज उन्होंने भेज दिए हैं। उन्होंने कहा 7-8 दिन के बाद आपने फोन पे हमारे से राब्ता रखना है। 2 साल हो गया, मैं 7-8 दिन के बाद फोन करता हूँ। अनवर नाम का जो उधर आदमी बैठा है उसका उन्हें नंबर दिया हुआ है। तो 2 साल में फोन करते हो गए, कहता है इस महीने में आएंगे, तीसरे में आपका अकाउंट आएगा, चेक आएगा, 6वें में आएगा, 5वें में आएगा। इस तरह करते करते 2 साल मैंने इंतजार किया। तो अभी तक वो हमारे पैसे जो है हमारे अकाउंट में नहीं आ रहे। 2 साल मुकम्मल हुए। 2023 का 5वां महीना मेरी लेने की मेजॉरिटी डेट थी पैसे लेने की। 2023 का 5वां महीना, 23 भी पूरा साल गुजर गया, 24 भी गुजर गया, अभी 25 शुरू है। तो अभी तक हमारे पैसे नहीं मिल रहे। तो अभी वो कहते हैं आपको लाहौर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, पूरी रसीदें मौजूद हैं, पूरा सबूत मौजूद है। इसलिए हमारी वज़ीर आला पंजाब मर्ज़म नवाज से ये दरख्वास्त है, अपील है, बहुत अपील है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, 15-20 हज़ार में अपना गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत गरीब है, देहाती लोग हैं हम। तो हमने एक पैसा जमा करके, एक पाई जमा करके ये पॉलिसी कराई थी कि हमारा बाल बच्चा जवान होगा, अपनी बेटी की शादी करूंगा। मेरी बेटी की शादी भी 2 साल हो गई है। उस पैसे की इंतजार में मुझे पैसा वो नहीं मिला। बेटी की शादी मैंने कर दी, किसी से बहन भाइयों से पैसे लेके उरा परा शादी कर दी है, लेकिन वो पैसा मुझे नहीं मिला। तो अभी मैं अपील कर रहा हूँ आजाद कश्मीर के वजीर आजम से भी, जो जितने सियासतदान हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, लेकिन हम अपना राइट मांग रहे हैं। हमने पैसे अपनी जेब से बड़ी मुश्किल से गुर्बत में जमा कराए हुए हैं और 2 साल हो गए हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत अपील है कि हमारी वज़ीर आला मर्ज़म नवाज भी इस बात को सुने और इस पे जो लाहौर है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उनसे इस चीज की पूछगिछ करें कि क्यों इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, क्यों इनको जलील कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत उम्मीद है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी और मर्ज़म नवाज से भी और वज़ीर आज़म से भी
कि हमारी ये बात मनी सुनी जाएगी। हम गरीब आदमी हैं, हम दाएं बाएं जा नहीं सकते, हमारे पास इतना किराया ही नहीं कि हम किसी का पीछा करें, किराया दे के जाएं। हम बहुत गरीब हैं, 15-20 हजार में हम अपने बाल बच्चे का निजाम चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से देहातों में। 7-8 बकरियां रखी हैं, उन बकरियों को चारा डालकर या किसी को छोड़कर आज हम इधर आए हैं। दिल ख्वार हो गया, हम लाहौर तो नहीं जा सकते इतने दूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाजरीन, आपने ये सुना